दोस्ती धरती को नमन, खेड़ा पुत्री में नमन। आज बहुत समय से 2 बजे से इंतजार की घड़ी में, सांसद साहब के इंतजार की घड़ी में आप सब बैठे हो। सज्जनगढ़ ब्लॉक के गांव-गांव, दानी-दानी से पधारे हुए मेरे नौजवान साथियों, काका बाबा, भाइयों बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। साथियों, बहुत लंबे समय से यहाँ पे बातें चल रही थी और मैं भी जो बोलूँगा वो भली बातें आप सब जानते हो, लेकिन मैं कम समय में मेरी बात को रखना चाहूँगा। सबसे पहले एक नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। इसी कड़ी में मैं यहाँ पे बैठे हुए 70% से 80% लोग ये सज्जनगढ़ क्षेत्र में या अपने खुद के जानते हुए, पहली बात तो ये कि सांसद साहब पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं, ऐसा मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी पहली बार सुन रहे होंगे कि सांसद बनने के बाद में अपने यहाँ पे पधार रहे हैं। बहुत समय से वोट देते हुए डोकरे हो गए हैं, जिनकी 50 साल 60 साल यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन वोट तो दिया होगा, लेकिन सांसद का चेहरा कभी देखा नहीं होगा आप में से। जीतने के बाद में सांसद साहब अपने पास नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे ही अपन इतने खुश नसीब हैं, हमने ऐसे नौजवान को अपना लीडर बनाया है बाजरा डूंगरपुर, जो अपने बीच में जीतने के बाद में आज अपने बीच में आने वाले हैं और हम सब की मेहनत से हमने वोट डाल करके ने इनको बनाया है। और साथ ही यहाँ पे पधारे हुए साथी अपना प्रस्ताव भी, अपनी समस्या भी उनके सामने रखेंगे और हमें पूरा आशा, विश्वास और भरोसा है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। साथियों, 70-75 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी ने फुटबॉल की तरह आदिवासियों को खेला है। हमारे वोट लिए हैं, लेकिन हमारे काम नहीं किए। हमारे साथ में हमेशा से धोखाधड़ी होती आ रही है और आज भी होती है। आज अभी हाल फिलहाल की मैं 1-2-3 साल की बातों में आपको ले जाना चाहूंगा। जो कॉलेज करने वाले युवा साथी हैं, जो बीएड करने वाले युवा साथी हैं, नर्सिंग करने वाले युवा साथी हैं, जो पढ़ने वाले युवा साथी, उनकी 3 साल की छात्रवृत्ति अभी नहीं आई है अभी तक। सोचिए, समझिए आप, हमारे आदिवासी लोग, हम लोग छात्रवृत्ति के बलबूते से ही हम आगे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये देश की और राज्य की डबल इंजन की सरकार खोखली है। मैं आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार के टाइम से छात्रवृत्ति बंद है, आज भी हमारे साथियों को स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिली है। प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे साथी आज गुजरात जा रहे हैं काम करने के लिए और वहां से पैसा लाके भर रहे हैं। तो इन सरकार के कानों को जू तक नहीं रेंग रही है, ये सोचने की जरूरत है। हम सांसद साहब को भी आएंगे तो ये बात उनको भी रखेंगे, हमारे 4 महीने उनको भी। अगर ये 2 से 3 महीने हम विभाग में गए थे, कुछ युवा साथियों के साथ में विभाग में गए थे, उन्होंने ये बोला है कि 2 महीने के अंदर स्कॉलरशिप है वो डाल दी जाएगी। अगर इन 2 महीनों के अंदर में हमारे युवा साथियों, कॉलेज करने वाले साथियों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो आज सांसद साहब को भी बात यहाँ रखेंगे और बोलेंगे बांसवाड़ा बंद करना पड़े कर देंगे, उदयपुर बंद करना पड़े कर देंगे, प्रतापगढ़ बंद करना पड़े कर देंगे, डूंगरपुर भी बंद करेंगे, सारे रास्ते जाम कर देंगे। लेकिन हमारे युवाओं के साथ में जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, वो स्कॉलरशिप कम से कम 2 महीने 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। ये बात आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा। अगर कभी धरना देना पड़े, रैली निकालनी पड़े, आप सबको निकलना होगा, क्योंकि हमारे साथियों, हमारे जो बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आप खुद हो, परिवार के हैं, गांव के हैं, उन सब के लिए ये बात है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। रही बात अभी आजकल सोशल मीडिया पे, आप सब जानते हो
आप सब जानते हो जो सुशीला मीणा पार्की है वो फेमस हुई, एक डबल इंजन की सरकार हमारे आदिवासियों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए वीडियो कॉल कर रही है। क्या कर रही है? वीडियो कॉल। डिप्टी सीएम डीएम दिया जी वीडियो कॉल कर रही, किरोड़ी लाल जी वीडियो कॉल कर रहे, देश में वायरल होने के बाद में वीडियो। अरे भाई तुम वीडियो कॉल क्या कर रहे हो? उनको जहां उचित जगह मिलनी चाहिए उसके लिए कोई प्रयास करो। ये कोई प्रयास तो करना चाह नहीं रहे हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए हमने वीडियो कॉल करके हमारे आदिवासियों को बहला बुझा के अपना प्रभाव जमाने के लिए ये लोग ये सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए हम लोगों को बहला रहे हैं, जबकि इनको जरूरत है उचित वोट मिलना चाहिए, उसको उचित जगह पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको क्रिकेट के लिए राजस्थान के अंदर चयनित में उनको लेकर आ जाना चाहिए था, जबकि इतनी खतरनाक। ये तो खाली टेलर है, हमारे आदिवासियों में भाइयों और बहनों में इतना खतरनाक टैलेंट है, कंप्यूटर से भी ज्यादा दिमाग चलाने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं। इतना टैलेंट छुपा हुआ है हमारे बीच में, लेकिन वो टैलेंट अभी तक बाहर नहीं आया है। उसका भी कारण है आज भी एक लोगों का जिस तरह से अंगूठा काटा था उस तरह के द्रोणाचार्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे को भी इस तरह से दबाया जा रहा है। साथियों हमें समझने की जरूरत है, हमें बाहर निकलने की जरूरत है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कंधे से कंधा मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ। हमें आने वाले समय में टीएसपी क्षेत्र में 17 की 17 सीटें हमारी निकलेगी, हमको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों हमारे आज की तारीख में 4 एमएलए हैं, एक सांसद साहब है। हम कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव में 2028 में हमारे कम से कम जो रिजर्व सीटें है उनमें हमारे आदमी जीत के जाए और हमारे को दर दर भटकना नहीं पड़े। कहीं पे भी एक फोन पे जिस तरह आज इस स्तर पर आ रहे हैं इसी तरह कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है हमारे एक बोल से काम होना चाहिए, ऐसा जो जुनून और जज्बा होना चाहिए हमारे पास। साथियों इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, कम से कम 2021-22 की हमारी जो शाखाएं हैं वो भी बांसवाड़ा के अंदर अभी आवाज उठा रही थी, आपने न्यूज चैनल में सोशल मीडिया में देखा होगा। जबकि 23 वाली छात्राओं को स्कूटी है वो मिल रही है और 21-22 वालों को नहीं मिल रही है। हमारे नेताओं को जब तक नहीं रेंग रही है और यहाँ के कलेक्टर साहब की ऑफिस में जाते हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के सारे जो भी लीडर लोग हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोग हैं, हम जाते हैं सवाल करते हैं, वो कहते हैं उधर जाओ इधर जाओ यूं करके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों सिर पे चुनाव है, पंचायती राज चुनाव की डेट नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ जो पंचायती राज चुनाव है हमको जो हमारी शर्त बन गई है, मतलब सांसद साहब तो हमने बना लिए हैं, लेकिन हमें दरअसल गैर मन गैर पे पाजियों मजबूत हुए गैर असल तक है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमको वार्ड पंच, सरपंच, जनपद, प्रधान, जिला परिषद और जिला प्रमुख तक हमें कब्जा करना है। आज से ये प्रण लेके जाइए कि हम आने वाला पंचायती राज जिसमें हमारा कब्जा हो और साथ ही आज जिस तरह की इन छात्राओं के साथ में जो समस्याएं हो रही है वो समस्याएं नहीं हो, क्योंकि वहाँ हमारे जिले स्तर में बात करें तो जिला प्रमुख बात नहीं सुनती है, जबकि 0 लेवल से लगा के सांसद स्तर तक हमारा व्यक्ति होगा तो हम लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक लाइन बोल के मैं आप सबका दिल जीतना चाहूंगा, एक शायरी की तरह बोलूंगा। साथियों संघर्ष के इतिहास में संघर्ष है वो इतिहास से बनता है, संघर्ष है इतिहास बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे युवा साथी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो आदिवासी परिवार की विचारधारा से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और बीएबी में काम कर रहे हैं, लेकिन जो एजदारी जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी नहीं जुड़े हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जिस तरफ हम
झुकेंगे उस तरह हमेशा हमको जीत मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन गिनाने बैठा तो आधी रात भी निकल जाएगी। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में बीएससी साइंस ये है कॉलेज, सज्जनगढ़ के अंदर कॉलेज तो खुली है, लेकिन टीचर लोग उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी सीटी 200 की जगह 400 हुई है बीए की, लेकिन हमारे साइंस वाले भाई कहाँ जाएंगे? कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। बीकॉम वाले कहाँ जाएंगे? जिसने मैथ ले रखी वो कहाँ जाएंगे? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोगों को हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, हर चीज को समझना पड़ेगा। मैं शिक्षा पे ज्यादा जो इसलिए दे रहा हूँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जो जैसे नौजवान साथी हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो किसी के सामने बात नहीं कर पाएंगे, हमको ऐसे ही भगा देंगे। जब ज्ञान होगा तो सीना तान के बात करेंगे, टेबल ठोक के बात करेंगे, जो मांगना है वो मांगेंगे। इसलिए अपने अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाओ। रही बात ग्राम स्तर पे बात करें, छोटे मोटे स्कूलों में बात करें, 8वीं तक स्कूल है, हर ग्राम पंचायत पे 10वीं हो गई है, लेकिन कमरे कितने हैं? कमरे कितने हैं? मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि वहां पे कमरे कहीं 8वीं तक है तो 4 है या 5 है, 10वीं तक है तो 6 है। तो वहां हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो नेता है विकास 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 करते करते हमारा विनाश कर दिया, क्योंकि हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इतने सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लें। मार्केट वाले लोग हैं, दूसरे लोग जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, हम लोग सरकारी में भेजते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को कोई देख नहीं रहा है। ये लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आदिवासियों को अभी भी दबाना चाहते हैं, और ये डबल इंजन की खोखली सरकार हम लोगों को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रही है। इसलिए प्रॉपर तरीके से मास्टर, प्रॉपर तरीके से बैठने की सुविधा नहीं है स्कूलों में। हम लोगों को जागना पड़ेगा। जो एसएमसी बनती है गाँव में, उसके ऊपर दबाव डालो। जो टीचर लोग वहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे काम करने वाले लोग हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एसएमसी बढ़ाओ। स्कूल की जो अपने जो कमेटी बनती है, वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई चलती है, उस तरह की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूलों में चलनी चाहिए। वो हमें धरातल से ग्राम सभा बना करके धरातल से हमें मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाके ये सारा सिस्टम होगा। दोस्तों, इसी के साथ में मैं बाकी बहुत सारी चीजें हैं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों की जो विकास की बातें हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन विकास की है। दोस्तों, जो फंड आएगा उस विकास के स्तर की बात करें, आपके हैंडपंप है, आपके पुलिये हैं, आपके सेफ्टी में है, आपकी सारी चीजें, आवास योजना है, पेंशन योजना है, सारी योजनाएं चालू रहेगी। बहुत सारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारे लोग जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को गुमराह करते हैं कि इनकी तरफ जाओगे तो पेंशन काट दिया जाएगा, ऐसा करके गुमराह करते। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इसी भी योजनाओं से हमारा नाम नहीं काटा जाएगा। इसलिए अनपढ़ लोगों को समझाने की कोशिश करें समझदार साथी। बहुत सारी कहने की बातें हैं, लेकिन जिस तरह आज जिस तरह योजनाओं का लाभ मिला, उसकी दुगनी शक्ति के साथ में काम मिलेगा। हमारे को यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारी जितनी भी सिटी है उनको जिताओ, और आने वाले पंचायती राज चुनाव है उसमें भी कब्जा जमाओ, ताकि हम लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़े। साथियों, हमारे बीच में बहुत जल्द राजकुमार जी आने वाले हैं, हम उनकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरी वाणी को आप सबने सुना, समझा, कुछ मेरी बातों से अगर आपको दर्द महसूस हुआ होगा या अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। इसी के साथ में जोहार, एक नारा बोल के जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है,
एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। धन्यवाद।